दोस्तों, तो आज मैं बताने वाला हूँ डार्क वेब क्या है और ये काम कैसे करता है। क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब क्या है? व्हाट इज डार्क वेब और ये कैसे काम करता है? आजकल लगभग सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग तरह तरह के कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि न्यूज़ पढ़ना, वीडियो देखना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आदि। हम लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए वेब का इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम www टाइप करते हैं किसी को सर्च करने के लिए, उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। आप तो जानते हैं कि वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम बड़ी आसानी से अपने वेब ब्राउज़र की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम इंटरनेट पर जो भी चीज़ें डेली एक्सेस करते हैं और जिसको हम बड़ी आसानी से किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। बाकी का 96% एक आम आदमी सर्च नहीं कर सकता। जितने भी सर्च इंजन हैं जैसे गूगल, बिंग, याहू, ये सिर्फ पूरे वेब का सिर्फ 4% ही एक्सप्लोर कर पाते हैं। इससे यह पता चलता है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। तो इंटरनेट के इस सबसे बड़े हिस्से को डीप वेब और डार्क वेब कहा जाता है। आगे मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि डार्क वेब है क्या और लोग इसे खतरनाक क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो इंटरनेट या वेब यूज़ करते हैं वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो पहला है सरफेस वेब और डीप वेब और डार्क वेब, ये 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें सरफेस वेब वह होता है कि सर्च इंजन जैसे गूगल, बिंग आदि द्वारा एक्सप्लोर किया जा सकता है। मतलब सरफेस वेब के अंदर जितनी भी वेबसाइट आती हैं उन्हें हम इन सर्च इंजन के द्वारा ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वेब का वह हिस्सा जो इन सर्च इंजन के द्वारा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गूगल और अन्य सर्च इंजन को इन वेबसाइट को इंडेक्स और क्रॉल करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास उस वेबसाइट का URL है तो उस वेबसाइट को सर्च इंजन के द्वारा ओपन किया जा सकता है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। इस प्रकार के वेब को डीप वेब कहा जाता है। इसमें बैंकिंग इंफॉर्मेशन, डाटाबेस की जानकारी, सीक्रेट एजेंसी की जानकारी रहती है दोस्तों। तो इसके अलावा डार्क वेब पूरे वेब का एक हिस्सा है जो ना तो कि सर्च इंजन जैसे गूगल आदि के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही उन्हें ओपन किया जा सकता है। तो डार्क वेब के वेबसाइट को एक सामान्य ब्राउज़र जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स आदि द्वारा ओपन नहीं किया जा सकता है। इसे एक अलग ब्राउज़र से ओपन किया जा सकता है, जिससे दोस्तों टूर ब्राउज़र कहा जाता है। टूर ब्राउज़र को डार्क वेब भी कहा जाता है। डार्क वेब को इंटरनेट का काला हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि डार्क वेब में सभी लीगल चीज़ें होती हैं जैसे ड्रग सेलिंग, हैकिंग, पोर्नोग्राफी आदि। डार्क वेब में ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि डार्क वेब में किसी को भी ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों भी बात करेंगे डार्क वेब काम कैसे करता है। हाउ डज डार्क वेब वर्क? डार्क वेब की वेबसाइट एक सामान्य वेबसाइट से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इसे ना तो किसी सर्च इंजन के द्वारा सर्च किया जा सकता है और ना ही एक सामान्य ब्राउज़र जैसे क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स से ओपन किया जा सकता है। डार्क वेब को टोर ब्राउज़र से ओपन किया जाता है। इसके अलावा डार्क वेब के डोमेन भी डोमेन की तरह नहीं होते। इसमें .onion करके वेबसाइट होती है। डार्क वेब को टोर ब्राउज़र से ओपन किया जा सकता है और VPN का होना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास VPN नहीं है तब भी डार्क वेब को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कुछ VPN दिए होते हैं। डार्क वेब में VPN का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट विजिटर को ट्रैक ना कर पाए। तो मैं बताता हूँ, अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। हम जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके सर्वर पर हमारी IP एड्रेस चली जाती है, जिसकी मदद से हम ट्रैक किया जा सकता है। जैसे हमारा IPS जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लोकेशन डिवाइस की जानकारी आदि देता है। लेकिन अगर VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को विजिट किया जाए तो उसके पास हमारी रियल IP नहीं जाएगी, बल्कि उस VPN की IP जाएगी। इस तरह हमें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो टोर ब्राउज़र में यही होता है, ट्रैकिंग को रोकने के लिए VPN का यूज़ होता है। और टोर ब्राउज़र में हर
5 से 10 मिनट में VPN बदलता रहता है। यूज़र की IP भी बदलती रहती है। तो दोस्तों, डार्क वेब को एक्सेस कैसे करें? डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक VPN और टोर ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डार्क वेब को एक सामान्य ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य यूज़र के लिए डार्क वेब को अच्छे से सर्फ करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें आसानी से आपको डार्क वेब लिंक नहीं मिलते हैं। वैसे भी एक सामान्य यूज़र के लिए डार्क वेब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डार्क वेब चलाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर इसके बाद आप कनेक्ट पर क्लिक करके टोर के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे। कनेक्ट होने के बाद आपको टोर के डैशबोर्ड पर आपकी IP एड्रेस दिखाई जाएगी, जो आपकी रियल IP नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब, अगर आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके सर्वर पर ये IP जाएगी, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह हाइड नहीं हो सकते। अगर कोई हैकिंग एक्टिव करते हैं तो आपको ट्रैक किया जा सकेगा। अगर मैं बात करें तो जो लोग डार्क वेब का इस्तेमाल अपनी पहचान छुपाने के लिए करते हैं, ताकि वो जिस भी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं उनके बारे में ना जान पाए। वैसे भी डार्क वेब पर हमारे काम की कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए डार्क वेब हमें चलाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब क्यों खतरनाक होता है तो मैं भी बता देता हूँ। हैकिंग, लगभग सभी प्रकार की हैकिंग डार्क वेब पर ही होती है, क्योंकि इसमें हैकर को ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसमें हैकर अपने आप को इस तरह से हाइड करता है कि उसकी IP हर मिनट बदलती रहती है। डार्क वेबसाइट पर कई तरह के वायरस होते हैं। अगर आप विजिट करते हैं तो आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। दूसरा है लीगल इन्फॉर्मेशन। डार्क वेब पर लीगल इन्फॉर्मेशन आए दिन खरीदी और बेची जाती है, वो चाहे किसी वेबसाइट का डाटा हो या किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी। अभी हाल में अखबार के मुताबिक लगभग 15 लाख भारतीयों के डेबिट कार्ड की जानकारी बिक रही थी। तो ऐसे कई तरह के लीगल चीज़ें डार्क वेबसाइट पर लगी रहती हैं। तीसरा है साइबर अटैक। अगर आप डार्क वेब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपको डार्क वेब नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि डार्क वेब पर कई सारी वेबसाइट ऐसी होती है जो लोगों को हैक करने के ही पर्पज़ से बनाई जाती है। अगर आप इन वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, जिसके आपके कंप्यूटर का सारा डाटा उनके पास जा सकता है। इसके अलावा वे आपके कंप्यूटर से वेबकैम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, भी मैं बता देता हूँ डार्क वेब का इतिहास क्या है। डार्क ऑफ हिस्ट्री तो अभी मैं बता ही देता हूँ आपको। इसका आविष्कार तब हुआ जब कुछ लोगों को लगा कि क्या एनोनिमस तरीके से इंटरनेट को सर्फ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ तब कुछ संगठन को अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन को करने में दिक्कत होती थी। इसकी वजह से ये थी कि पहले की वेबसाइट उतनी इनक्रिप्टेड नहीं होती थी, जिससे हैकर इन वेबसाइट को आसानी से हैक करके डाटा को लीक कर देते हैं। डार्क को 1990 के मध्य सरकारी कामों के लिए अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया था। इस परियोजना का मुख्य काम सरकारी कामों के बीच खुफिया तरीके से कम्युनिकेट करना था। इसके बाद इसे 2004 में सार्वजनिक कर दिया गया, जिससे सभी लोग इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी को बचा सके। अब इसे लोग टोर ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, डीप वेब है क्या है, ये डार्क वेब से किस प्रकार अलग है, तो मैं भी बता देता हूँ आपको। डीप वेब एक प्रकार से सरफेस वेब का ही हिस्सा है और ये डार्क वेब से पूरी तरीके से अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि डार्क वेब बहुत बड़ा है डीप वेब की तुलना में और ये डीप वेब का ही हिस्सा है। ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि डार्क वेब डीप वेब से बहुत छोटा है और डार्क वेब सरफेस वेब और डीप वेब में दोनों में बिल्कुल अलग है। इसका कारण ये है कि अगर डीप वेब का लिंक हमारे पास है तो हम अपने नॉर्मल ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं, जबकि डार्क वेब को सिर्फ टोर ब्राउज़र से विजिट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में पूरी पारदर्शिता से बात मैंने बता दिया हूँ। तो पूरे इंटरनेट का सिर्फ ज़्यादा डाटा वेब डीप में ही होता है, क्योंकि जितनी भी सीक्रेट चीज़ें होती है ये वहीं पे रखी जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि लगभग 90% हिस्सा डीप वेब का होता है।
तो मैं अभी उदाहरण के साथ में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं तो केवल आप ही अपने ड्राइव का डाटा देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास उनका एक्सेस करने की की होती है। अब इस तरह के इन्फॉर्मेशन को गूगल या अन्य सर्च इंजन से हाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपके द्वारा सेव किए गए डाटा को कोई देख ना पाए। वहीं अगर आप अपने ड्राइव को फाइल के लिंक को किसी को शेयर करते और एक्सेस की देते, तो वह किसी भी सर्च इंजन में उसे लिंक से सर्च कर सकता है और एक्सेस की हेल्प से उन इन्फॉर्मेशन को देख सकता है जो आपके लिंक में थी। तो दोस्तों अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है डार्क वेब बनना ये है जो, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। आज के मैं इस वीडियो में डार्क वेब और डीप वेब के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।